जय महाकाल। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि गरीबी आने के घर में सबसे बड़े कारण क्या होते हैं। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो यही रहेगा। क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में जो गरीबी से ग्रस्त हैं, पैसे की किल्लत आई हुई है घर के अंदर, या जो कमा रहे हैं वो किसी बीमारी में चला जाता है या किराया देने में चला जाता है। गाड़ी है तो पेट्रोल नहीं है, फ़ोन है तो उसके अंदर चार्ज नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आ जाती हैं, इसका कारण क्या है? पहले तो आप ये सब जान लीजिए। क्योंकि ये जिस बंदे ने भी ये जान लिया, जिस व्यक्ति ने इसको जान लिया अच्छे से, फिर कभी भी उसको इस गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले यही बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, गरीबी आने का सबसे बड़ा कारण आप खुद हैं। आपको हैरानी ज़रूर होगी, मगर जी हाँ, इसी का कारण आप खुद ही हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिन कारणों से गरीबी आपके घर में आ जाती है। जानते ही हैं कि देवी देवताओं का अपमान करना, उनका अपमान करने से आपके घर में गरीबी जो है आती है। और वो अपमान कैसे होता है उसका आज हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, और आपको बताऊंगा मैं कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले गरीबी आने का कारण क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि देवी देवताओं का अपमान करना। अब पहले आप अपने शरीर की तरफ देखिए। आप सभी जानते हैं कि जीवा जो है उसमें सरस्वती का वास होता है। सबसे पहला जो कारण है वो सबसे बड़ा यही मैं आपको जो बता रहा हूँ, इस बात पे आप मेरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जिस जीवा के ऊपर सरस्वती देवी का स्थान है, और उस जीवा से आप क्या करते हैं? किसी को अपशब्द बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को गाली देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति का अपमान ना कर कर भी देवी का अपमान कर रहे हैं। जिस देवी को आपको जिस चीज़ के लिए दिएगा, राम का नाम लेने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, अच्छे काम में लगाने के लिए, और आप उसका यूज़ कर रहे हैं बुरे कामों में। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपसे जो घर में है गरीबी आने शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो देवी देवता का अपमान इसी प्रकार से आप करते हैं। ये नहीं है कि देवी देवता आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अपमान कर रहे हैं। आप उनकी दी हुई चीज़ का अनादर कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर उसी को आप अगर उसके अनुसार सही कामों में लगाएंगे तो आपकी गरीबी आएगी ही नहीं। तो आप ये स्वयं विचार कीजिए। चलिए मैं अब आपको दूसरा जो है कारण वो बताता हूँ। किसी अतिथि का आपके घर में आगमन होना और आप उसका अपमान करें, बल्कि उसका आदर सत्कार ना करके आप उसका अपमान कर दें, और घर में किसी न किसी कारणवश कलेश कर दें। जबकि अतिथि आपके घर में है और आप कलेश करते हैं, गाली गलौज करते हैं,
तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि गरीबी आपके घर में आ जाती है। लक्ष्मी का आगमन वहीं होता है जहाँ पर किसी अतिथि का सत्कार हो, किसी गुरु का जो है आदर सत्कार किया जाए, किसी साधु का किया जाए। अगर आप वहाँ पर उसका अपमान कर देते हैं तो लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी अतिथि बनकर आपके घर में नहीं आएगी। जहाँ पर किसी इंसान का आदर नहीं है, वहाँ भगवान का आदर आप कहाँ से कर लोगे? ये भी आप स्वयं विचार कर लीजिए। चलिए अब आपको मैं तीसरा जो है कारण बताता हूँ। जंग लगी हुई चीज़ें, टूटी हुई चीज़ें घरों में रखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यानी कि घर में गंदगी रहती है, जगह जगह पर कूड़ा कचरा गिरा पड़ा है, सारी चीज़ें अव्यवस्थित पड़ी हैं, सारा यानी कि सामान फैला हुआ इधर उधर। घर में झाड़ू कहीं कहीं दिन नहीं लगती, जगह जगह कपड़े मैले टंगे हुए हैं, घड़ी बंद पड़ी है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर के अंदर टूटी हुई होती हैं। अगर ऐसे घर के अंदर भी कभी स्थान ग्रहण नहीं करते, सबसे बड़ा कारण यह भी एक होता है घर में गरीबी आने का। दरिद्रता ही आती है जहाँ पर ये सब चीज़ें, गंदगी वगैरह होती है, लक्ष्मी जी वहाँ नहीं आती। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ा कारण एक और ये भी होता है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक स्नान नहीं करते, स्वच्छ नहीं होते, स्वच्छ कपड़े नहीं पहनते, इत्र आदि का उपयोग नहीं करते, बाल दाढ़ी वगैरह नहीं कटवाते, नाखून बड़े बड़े रखते हैं, मैले कपड़े पहनते हैं, जो कहीं कहीं दिन धुलते नहीं हैं, पुराने कपड़े ही पहनकर घूमते रहते हैं, जूते फटे हुए हैं, मोजे फटे हुए हैं वो पहनते हैं, तो ऐसे लोगों के पास भी कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। वह सारी ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में गुजार देते हैं। तो आपको जो है स्वच्छ रहना है, नहाना है, डेली ना नहा सके तो एक दिन छोड़ के अवश्य नहाएं। जो साफ़ सुथरे कपड़े पहने, इत्र वगैरह हो सके तो उसका भी यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इन छोटे छोटे कारण हैं जिनका कारण आप स्वयं पैदा करते हैं गरीबी लाने के। तो ये सब कुछ आप ही के हाथ में है, आप ही को करना है ठीक, और आप ही कर सकते हैं। पहले तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये सभी के सभी कारण आप ही की वजह से हैं, आप ही को दूर करना है। और आप देखेंगे जो मैं कारण बता रहा हूँ, आप इनको थोड़ा गौर से सोचिए और इन पे विचार कीजिए। अगर आप जब ये अपने अंदर धारण करेंगे और इनको सही इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी गरीबी कहाँ चली गई आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा, और कब चली गई ये भी नहीं मालूम चलेगा। इतनी तेज़ी से असर होगा। अगला कारण मैं आपको बताता हूँ। कई घरों में क्या होता है, कोई वक्त नहीं होता खाना भोजन करने का, कोई खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता, बेवक्त खाना खाते हैं, बेवक्त घर में खाना बनता है, उससे भी भोजन का अपमान होता है। माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और फिर
घर में भोजन की भी दिक्कत पड़नी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि कई लोग गुस्से में आकर भोजन पर अपना गुस्सा उतार देते हैं। कई लोग तो थाली को ही उठाकर पटक देते हैं ज़मीन पर, जो कि सबसे बड़ा अपमान है अन्न का, भोजन का। आदमी भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। भोजन इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये भगवान का शुक्र अदा करके जिसको लोग ग्रहण करते हैं उसको आप अनादर कर रहे हैं। अपना गुस्सा आप दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं फिर से आपने जो है भगवान का अपमान कर दिया, भोजन का अपमान कर दिया। तो ये सबसे बुरा पाप है जो लोग ऐसा करते हैं। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ा एक कारण जो मैं मुख्य कारण यहाँ बताना चाहूँगा वो यह देखा गया है कि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि 100 में से 90% लोगों के घर में जो गरीबी का कारण है वो यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो कारण ये है कि जिस घर के अंदर माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, अपमान होता है, वहाँ आई हुई लक्ष्मी भी जो घर में आपने इकट्ठी की हुई है, बाप दादा चाचा वगैरह की जो भी जायदाद आपके घर में इकट्ठी है वह भी चली जाती है। और तो आना दूर की बात है, जो है इकट्ठा किया हुआ वो भी चला जाता है। तो अपने माँ बाप का कभी भी अपमान ना करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। वैसे तो नवग्रह होते हैं, मगर जो मेन होते हैं, जो 7 ग्रह, वो गरीबी का सबसे बड़ा कारण होते हैं। जो सुख, लग्जरी सुख, खुशहाल ज़िंदगी जो जीवन मिलता है वह उन्हीं की वजह से मिलता है। तो वह ग्रह आपके शांत रहेंगे, खुश रहेंगे अगर आप ये सिर्फ इतना ही काम कर लेते हैं। तो बुजुर्गों की सेवा और माँ बाप का कभी अपमान ना करें। अब अगला कारण मैं बताता हूँ कि कई लोग क्या होता है कि पैसा आने के बाद घमंडी हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही हाल है। तो वह अपने से छोटे वाले को इंसान समझना भूल जाते हैं, दान पुण्य करना भूल जाते हैं, उनकी सेवा करना भूल जाते हैं, बल्कि अपितु उसके उल्टा ही करते हैं। कई लोग तो गरीब को थप्पड़ तक मार देते हैं। गालियाँ तो अक्सर देते ही रहते हैं लोग, कई लोग तो मार भी देते हैं, जबकि वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक गरीब बेचारा क्या कर लेगा। मगर ऊपर वाले के पास अजीब सी बात है ना कलम है ना किताब है, मगर हर इंसान के कर्मों का हिसाब है। तो इसीलिए जो है ना, ये कर्म तो आपने कर देते हो, मगर उसका फल आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। ये लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से आपने ये गलत हरकत की। ये देवी देवताओं को आप अपमान कर रहे हैं। अगर आपको उन्होंने इस जगह पर ले जाकर बैठा दिया है जहाँ पर आप एक लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप लोगों को तुच्छ समझना शुरू कर देंगे, अपने छोटे से लोगों को। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपको कुछ नहीं भी करना तो आप, ये हो सकता है कि उनसे बात ही ना करें, आप उनसे कन्नी काट जाएं। उसके
साथ झगड़ने से, उसको मारने से आपका कोई मसला हल नहीं होने वाला। ये भी बात आप खुद विचार कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई है, जो इसका मुख्य कारण एक और मैं आपको बता रहा हूँ, गरीबी आने का। कई लोग क्या करते हैं, आवारे कुत्ते को लात मार देते हैं। गली में घूम रहे होते हैं, लात मार देते हैं, भौंक रहा है तो पत्थर फेंक के मार देते हैं। कई लोग तो लाठी डंडों से पीट देते हैं, खून तक निकाल देते हैं उनका मार के। बेजुबान जानवरों को आप इस कदर उनका ये हाल करते हो, जबकि कुत्ता तो आपको शायद मालूम भी होगा, आपने सुना भी होगा कि महाभारत के टाइम पे वो कुत्ता ही था जो पांडवों को स्वर्ग लेकर गया था। तो इस प्रकार से अगर आप कुत्तों का, बेजुबान जानवरों का अगर इस तरीके से मारोगे, खून बहाओगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे राहु देव आपके जो है नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, और इतने बुरे रुष्ट होते हैं कि आपकी जो काया है पलट जाती है। अगर आप राजा हैं तो भिखारी बन जाएंगे, अच्छा खासा चलता बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। लग्जरी सुख लेने वाला दर दर की ठोकरें खाएगा। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आप ऐसा कभी ना करें। किसी राह चलते कुत्ते को देखकर आप कभी भी मत मारें। जितना हक आपका इस धरती पर है उनका भी है। आपको भी किसी ने पैदा किया, उनको भी किसी ने पैदा किया है। आप खुद यहाँ किराए की ज़िंदगी जीवन जीते हैं, पता नहीं कब आप यहाँ से चले जाएंगे, और आप इस धरती पर मालिकाना हक जताने लगते हैं। कितनी हैरत की बात है ना। पढ़े लिखे होकर भी ये घटियानुसी सोच रखते हैं, दूसरे पे अपना हक जताते हैं, रोब झाड़ते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं। जिस इंसान ने ये समझ लिया कि मैं खुद किराए पे आया हूँ, ये शरीर किराए का है, ये ज़मीन किराए की है, उस परवरदिगार को, उस भगवान को, अपने अल्लाह को याद करो ना यार। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कभी भी जो है निराशा भरी नहीं होगी फिर। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा विचार करें कुछ भी करने से पहले। और कई लोग जो होते हैं, गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जो सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त के बीच में जो लोग सोते हैं उनका भाग्य सो जाता है। दिन और रात बने ही इसीलिए थे कि रात में विश्राम किया जाए और दिन के टाइम काम किया जाए। पर जो लोग ये ऐसा नहीं करते, उल्टा करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी कभी सीधी नहीं हो सकती। भगवान के टाइम, जो भगवान का नाम लेने का टाइम होता है, उस वक्त वो सो रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सुबह उठें, सुबह नहाएं, और भगवान का जो आपको नाम लेना है, अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते, अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना लें, वहाँ एक दीपक जला दें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो वहाँ प्रणाम तो कर सकते हो, माथा तो टेक सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो राह चलते में आपको मंदिर मिलता है, वहाँ तो आप रोड पे खड़े होकर नमस्कार कर सकते हो, प्रभु का शुक्रिया अदा कर सकते हो। इतना तो आप कर सकते हो। यानी कि आपको अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए पूर्ण, कि वो जो करते हैं वही करते हैं।
वो पूर्ण विश्वास आपको होना चाहिए और उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो आपके ऊपर ये परेशानियाँ आएंगी ही नहीं, यकीन मानिए नहीं आएंगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो कि बहुत अहम है। कई लोग क्या होता है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। किसी ने आपको अपने दिल की बात बताई, अपने घर की बात बताई अपना समझकर, और आपने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा, उसका लाभ लेना चाहा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी, वरना ये परिणाम तो आपको 7 जन्म तक भुगतना पड़ सकता है। किसी का धन ना चुराएं, ना छल से ना बल से, इसमें लक्ष्मी जी का अपमान होगा। किसी ने धन कमाया मेहनत कर कर, तो वो उसका हक था, लक्ष्मी जी उसके पास खुशी से गई, वो उसका हक था। मगर किसी ने उसको चुरा लिया जिसका वो हक नहीं था, तो आप ही बताइए ना, वो लक्ष्मी जी कैसे उसके पास रहेंगी जिसके पास उसका हक ही नहीं था। थोड़ा सा विचार करके देखिए, सब पता लग जाएगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। होता ये है कि आपने थोड़ा सा धन किसी से चोरी से चुरा लिया या छल से ले लिया या उससे धोखा करके ले लिया, तो इसका वो जिसका आपने लिया है धन, वो तो फिर भी उस धन को डबल उसको ऊपर बढ़ा दे देगा। मगर जिसने लिया है उसके पास जो धन है, वह उस थोड़े से धन को जो उसने चुराया है, वह थोड़ा सा धन उसके सारे धन को ही छीन के ले जाता है, उसे कंगाल बना जाता है। किसी का धन भी ना चुराएं, किसी की मेहनत की जो है भगवान लक्ष्मी का अपमान ना करें। भगवान लक्ष्मी जहाँ आती है प्रसन्नता से आती है, खुशी से आती हैं, चुरा लेने से नहीं आती। मैं मानता हूँ कि पल दो पल, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जी लेंगे, मगर उसके बाद 7 जन्म तक नर्क भोगना पड़ेगा। इस जन्म में तो भोगोगे और आप अपने 7 जन्मों का भी पिछला भी लिखते चले जाओगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने बताया आपको कि आप में के घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या हैं। यही सब कारण है। बस अगर आपको इन चीज़ों से छुटकारा पाना है तो अपनी जो है जीवा को थोड़ा सा लगाम दें, सोच समझ कर बोलें, बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, माँ बाप की सेवा करें, फटे पुराने कपड़े ना पहनें, घर में टूटी फूटी चीज़ें ना रखें, जंग लगी हुई, साफ़ सफाई रखें घर में, और साथ ही साथ घर में एक छोटा सा मंदिर बना लें, उसमें एक दीपक ज़रूर जलाएं। अगर आप नहीं जला सकते तो मैंने जैसा आपको बताया है कि आप भगवान के सामने मत्था टेक कर उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको एक ऐसी ज़िंदगी दी, तो इससे आपका कल्याण होगा। और मैं समझता हूँ कि आपकी सारी दुविधाएं इसको सुनने के बाद दूर हो गई होंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी समस्या का हल आपको ज़रूर बता दूंगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय महाकाल।